ये है S25 जो कि आता है स्नैपड्रैगन 8 एलाइट के ऊपर, और ये है S24 जो कि आता है एक्सिनोस 2400 के ऊपर। अब देखो भी, आज हम करते हैं दोनों का बिल्कुल डिटेल में थर्मल टेस्ट यानी कि हीटिंग टेस्ट। देखते हैं कौन ज़्यादा बेटर तरीके से थर्मल को मैनेज कर पाएगा। हम दोनों ही में नॉर्मल डे टू डे टास्क करने वाले हैं, जो कि आप और हम करते हैं, जैसे कैमरा यूज़ करना और इसको स्क्रॉल वगैरह करना हो। तो ये कुछ हम टास्क करेंगे और देखते हैं कि कौन यहाँ पे ज़्यादा हॉट होता है, यानी कौन ज़्यादा गर्म हो जाएगा, कौन यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे हीटिंग को मैनेज करेगा। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, स्किप मत करना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। राइट साइड में ये है S25 और लेफ्ट साइड में है S24। अभी हम इसका तापमान चेक कर लेते हैं कि अभी ये इनिशियली कितने हॉट है, यानी हॉट तो नहीं होंगे अभी। अभी हम जस्ट जो टेस्ट है वो स्टार्ट ही करने वाले हैं। तो ये S25 जो है, ये देखिए, ये 33.3 के आसपास इसका तापमान है रियर से, ये देखिए। और जो S23 है, S24 है, ये देखिए, ये भी लगभग 33.5 है। दोनों का जो तापमान है बिल्कुल समान है। अभी पे सामने से देख लेते हैं। तो ये S25 है, देखते हैं सामने से। तो ये देखिए 32.8, ओके समथिंग। और S24 का जो है सामने से, ये देखिए, ये भी 32 पॉइंट लगभग उतना ही है, 33 के आसपास ही है। अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेस्ट। तो यहाँ पे हम करते हैं कैमरा को ऑन। हम करते हैं कैमरा में 4K स्टेप इसके ऊपर रिकॉर्डिंग। तो हमने दोनों के अंदर 4K स्टेप पे सेट कर दिया है। अभी हम यहाँ पे दोनों को रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं, स्टार्ट। ओके, तो अभी देखते हैं हम यहाँ पे रैंडमली 15 मिनट के बाद में, 10-15 मिनट के बाद में, कि भाई कौन यहाँ पे तापमान गेन कर रहा है। तो अभी लगभग यहाँ पे 8 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ये देखिए, देखते हैं S25 को। तो ये देखिए, फ्रंट से 41.5 जा रहा है, और ये S24 जो है ये फ्रंट से जा रहा है 42.3। S25 को देखते हैं रियर से। तो ये देखिए, ये रियर से भी कूल है, 40.1 यानी कि 40.9 यानी कि 41 सेल्सियस के आसपास जा रहा है रियर से भी। ये देखिए, S24 की बात हम करें तो देखिए, रियर से यहाँ पे ये थोड़ा वार्मर, ये 42 के आसपास जा रहा है। ये देखिए 42 के आसपास जा रहा है। तो 1 से 2 सेल्सियस यहाँ पे, अगर आप देखो कैमरा रिकॉर्डिंग आप करते हो, तो इसमें जो है S24 थोड़ा स्लाइटली वार्मर है, ऐसे बहुत ज़्यादा वार्म नहीं है। लेकिन S25 की जो थर्मल है वो बहुत ज़्यादा बेटर है, बिकॉज यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन बहुत बेटर किया गया है, और यहाँ पे 8 इलाइट भी है। तो S24 थोड़ा स्लाइटली 1 से 2 सेल्सियस थोड़ा वार्मर रहता है, लेकिन S25 जो है वो कैमरा यूज़ करोगे तब भी यहाँ पे थर्मल इसके बहुत ही बेटर है। और दोनों में रिकॉर्डिंग हमने स्टॉप नहीं की है। ये देखिए 10 मिनट से ऊपर की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, लगभग 11 मिनट की। और हम अभी डायरेक्टली आ चुके हैं सनलाइट में, ये देखिए धूप में आ चुके हैं। और यहाँ पे फोन अभी धूप में डायरेक्टली अगर यूज करते हैं तो थोड़ा और ज्यादा वार्म हो सकते हैं, ओके, होंगे ही। और हमको यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी टेस्ट करना है कि यहाँ पे कौन ज्यादा हॉट होगा, किस किसके थर्मल बहुत बेटर तरीके से मैनेज होते हैं। बिकॉज अगर फोन ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसमें जब भी आप कैमरा यूज करोगे तो वहाँ पे लैग आता है, फ्रेम स्कीप होते हैं। वो हमें देखना है कि कौन सही से यहाँ पे कैमरा को मैनेज कर पाएगा ज्यादा गर्म होने के बाद भी। दोनों ही में अभी 18 मिनट के ऊपर की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। और आप ध्यान से देखो तो जो S24 है इसने थोड़ी ब्राइटनेस को ड्रॉप कर लिया है, लेकिन जो S25 है इसने, यहाँ पे देखिए, ये डिस्प्ले आपको ब्राइट देखने मिल रहा है। आपको यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसका डिस्प्ले थोड़ा ब्राइट है, जबकि इसने भी यहाँ पे सेम रिकॉर्डिंग की है 4K 60 के ऊपर। तो ये भी हॉट हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसने जो है वो ब्राइटनेस को ड्रॉप नहीं किया। और हम दोनों का तापमान देखें तो ये देखिए S25 जो है वो लगभग यहाँ पे 44 के आसपास है, और जो S24 है ये देखिए ये लगभग 47 के आसपास जाता है। अभी यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये 40, ये देखिए 47 के आसपास जा चुका है, 46.5, 47 के आसपास से जा चुका है। और ये लगभग 44.5 यानी कि 2.5 सेल्सियस यहाँ पे कम गर्म है। और हमने अभी दोनों ही के अंदर एक HDR वीडियो प्ले कर दी है, 4K HDR वीडियो। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि फुल सेटिंग के ऊपर यहाँ पे क्या दोनों में कुछ दिक्कत आती है, या फिर सही से स्मूथली यहाँ पे दोनों ही वीडियो प्ले हो जाती है। और यहाँ पे तापमान हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेटिंग 4K के ऊपर की आपको मिलती है 4320 P60 HDR। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि बिल्कुल हाईएस्ट रेजोल्यूशन आपको देखने मिलेगा। हम यहाँ पे भी उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं क्वालिटी में जाकर के, ये देखिए, ताकि हम यहाँ पे चेक कर पाए कि दोनों में यहाँ पे कौन ज़्यादा बेटर वीडियो को स्मूथली हैंडल करेगा। ये देखिए दोनों में वीडियो प्ले हो रही है, और यहाँ पे जो ब्राइटनेस है, जो यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों में अच्छी है। और जो तापमान है यहाँ पे S24 का भी 36 है, S25 का भी 36 ही है। यहाँ पे अभी जैसे वीडियो स्टार्ट होगी यहाँ पे फुल क्वालिटी के ऊपर, तो अभी तापमान थोड़ा गेन ये करेंगे। तो बात करें तापमान की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए ये S25 जो है 36 के आसपास ही है, और S24 जो है वो देखिए 36.8 जा रहा है, यानी कि 37 के आसपास जा रहा है। तो ये स्लाइटली थोड़ा वार्मर यहाँ पे भी हो चुका है। आप जैसे इसको और ज़्यादा लंबे समय तक खींचोगे, यानी कि आप अगर 20-25 मिनट या फिर आधा घंटे इसमें HDR वीडियो प्ले कर लेते हो, तो डेफिनेटली S24 थोड़ा स्लाइटली वार्मर होगा।
और अगर बात करें स्मूथनेस की, तो यहाँ पे दोनों में स्मूथली वीडियोस प्ले हो रही है, कोई ऐसे इशू नहीं आ रहा है। स्लाइटली थोड़ा सा एकदम स्लाइटली यहाँ पे वार्मर होगा S24, लेकिन कोई इशू नहीं है। थोड़ा ब्राइटर यहाँ पे S25 रहता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा कम ब्राइट रहता है। और रही बात यहाँ पे स्मूथ प्ले होने की, तो यहाँ पे HDR बिल्कुल फुल सेटिंग में वीडियोस दोनों में स्मूथली प्ले हो जाते हैं, कोई ऐसे लैग जिटर्स या फिर फ्रेंड्स की भी यहाँ पे दोनों में नहीं हो रही, वो अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पे कई बार स्लाइटली हल्का सा मैंने देखा है कि S24 में थोड़ा होता है वो बहुत। अगर आप बहुत लंबे समय तक अगर इसमें वीडियो प्ले कर लेते हैं, 4K HDR वाली वीडियो आप देख रहे हो बिल्कुल लगातार, बिल्कुल आधे घंटे के लिए इससे ऊपर देख रहे हो, तो थोड़ा स्लाइटली यहाँ पे होता है, लेकिन वो बिल्कुल निग्लिजिबल है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे थर्मल ज़्यादा बेटर मैनेज कर रहा है यहाँ पे S25। वैसे दोनों यहाँ पे ज़्यादा वार्म नहीं होता है, लेकिन थोड़ा स्लाइटली अगर देखो तो एक एडवांटेज अगर आप बोलो, एक प्लस पॉइंट आपको S25 के साथ में देना होगा, बिकॉज के यहाँ पे ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइज है और यहाँ पे 8 इलाइट यहाँ पे सही से काम कर रहा है थर्मल्स के हिसाब से। तो अभी हम यहाँ पे दोनों में शॉर्ट्स को प्ले कर लेते हैं कुछ समय के लिए, देखते हैं कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे हीटिंग इशू आते हैं या नहीं, बिकॉज कि रेगुलर टास्क में हम यहाँ पे शॉर्ट्स हो या रील्स हो ज़्यादा यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, आधे एक घंटे के लिए करते रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ हीटिंग इशू दोनों में है या नहीं वो हम चेक कर लेते हैं, किसके थर्मल्स यहाँ पे बेटर है। तो कुछ देर के लिए हमने यहाँ पे शॉर्ट्स को भी स्क्रॉल किया था, ये देखिए यहाँ पे। तो ये S25 जो है वो लगभग 36 के आसपास है। ज़्यादा यहाँ पे हॉट बिल्कुल नहीं होता, अगर आप यहाँ पे यूट्यूब अगर वीडियो प्ले करते हो। हाँ, अगर आप 4K HDR अगर छोड़ दोगे, नॉर्मल अगर आप जो भी आप वीडियो प्ले करते हो, तो उसमें कोई इशू नहीं है देखिए। तो यहाँ पे 36 के आसपास जा रहा है, यहाँ पे ये बिल्कुल हीटिंग वाला इशू नहीं है। अंडर 40 तक आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं आता, तो कोई इशू नहीं। और यहाँ पे S24 जो है वो 37 के आसपास जाए, तो यहाँ पे स्लाइटली 1 सेल्सियस ये अभी भी गर्म है। तो आप अगर मान लो अगर यूट्यूब की शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो या फिर यूट्यूब वीडियोज वगैरह देखते हो, तो यहाँ पे ये 1 सेल्सियस से 2 सेल्सियस S25 कम गर्म रहेगा, और ये स्लाइटली 1-2 सेल्सियस S24 थोड़ा स्लाइटली वार्म रहेगा। लेकिन ये 37 हो, 38 हो, 39 हो, 40 के आसपास, यहाँ पे इतने इसको हीटिंग इशू नहीं बोल सकते। ये नॉर्मली इतने जो है वो फील हो गई आपको, ऐसे कोई इशू नहीं है। जैसे आप अगर कुछ वीडियोस प्ले करते हो, कुछ भी काम करते हो, तो वहाँ पे नॉर्मली इतना जो है वो थर्मल्स के हिसाब से आपको जो है वो वार्म तो होगा, क्योंकि हीट डिसिपेट होती है, तो ऐसे कुछ नहीं है। 37, 38 बिल्कुल भी हीटिंग इशू नहीं होता। S24 भी यहाँ पे ऐसे नॉर्मल टास्क में कोई भी आप इसको ऐसे हीटिंग इशू नहीं बोल सकते। लेकिन स्लाइटली अगर देखा जाए तो S25 जो है वो आपको बेटर थर्मल के साथ में देखने मिलता है, यानी कि यहाँ पे हीटिंग आपको 1 से 2 सेल्सियस S24 से कम देखने मिलती है। तो इसकी जो S25 के थर्मल से आपको ज़्यादा बेटर देखने मिलेंगे S24 के मुकाबले में। अगर हम बात करें चार्जिंग की भी, तो अभी दोनों ही फ़ोन में चार्जिंग के ऊपर लगा रखे हैं। देखिए दोनों ही फ़ोन 25 वाट को ही सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे दोनों ही जो चार्जर 25 वाट के ओरिजिनल चार्जर ही है। ओके, और हम देखो तो यहाँ पे जो S25 है ये 35 के आसपास है, चार्जिंग हो ही रहा है फ़ोन 35.5 के आसपास एरिया से, और जो S24 है ये 38 के आसपास है। तो ये देखिए स्लाइटली अगर आप चार्जिंग भी करते हो तो कुछ ही टाइमिंग में, यानी कि यहाँ पे 5 मिनट का समय हुआ है यहाँ पे चार्जिंग लगाने के लिए मुझे इनको। और यहाँ पे जो है S24 यहाँ पे 30, आप यहाँ पे देख सकते हो 30 जो है वो 8.39 के आसपास जा चुका है, देखिए रियल से, ये देखिए। और ये गेन ही कर रहा है। चार्जिंग यहाँ पे 25 वाट से ही हो रही है, क्योंकि ये 25 वाट को सपोर्ट करता है, ओरिजिनल चार्जर ये देखिए ये 39 पे जा रहा है। जबकि यहाँ पे जो S25 है, ये देखिए ये बिल्कुल कूल है, ये देखिए ये 35.6 है, 35.7 है, यानी चार्जिंग करते टाइम भी ये फ़ोन कूल रह रहा है। आप यहाँ पे देखिए 30 अभी 6 जाएगा, ये देखिए 35.7 है। चार्जिंग यहाँ पे लगातार चल रही है, देखिए चार्जिंग का जो है वो ऑन है, आपको दिखाता हूँ मैं पास से, ये देखिए चार्जिंग यहाँ पे चल रही है। चार्जिंग दोनों में यहाँ पे स्टार्ट है, ये देखिए आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट है। हम फ्रंट से देखते हैं, तो ये देखिए फ्रंट से, तो फ्रंट से देखिए यहाँ पे 34.8 यानी कि 35 फ्रंट से यहाँ पे चार्जिंग दोनों में ऑन है, ये देखिए ऑन है। और जो S24 है इसमें भी चार्जिंग ऑन है। हम उसको फ्रंट से देखते हैं फ्रंट से, तो ये देखिए ये फ्रंट से 38.5 है। भाई ये फ्रंट से भी ज़्यादा गर्म हो रहा है, ये देखिए। तो ये लगभग 3 सेल्सियस ज़्यादा गर्म है, अगर आप चार्जिंग भी करते हो तो। ज़्यादा बेटर थर्मस S25 के डेफिनेटली सैमसंग ने इस बार इम्प्रूव किया थर्मस को। जो S25 में आपको यहाँ पे हीटिंग इशू बहुत कम से कम देखने मिलता है, और ये सही से मैनेज भी कर रहा है हीटिंग को।